वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ितनों का रद्द करना बेहद ज़रूरी होता है। ये अल्लाह का हुक्म है, रसूलुल्लाह का हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक जब भी फ़ितने ज़ाहिर हो, रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक जब भी फ़ितने ज़ाहिर हो तो उनका रद्द करना बेहद ज़रूरी है। बरदरान मिल्लत इस्लामिया, एक फ़ितना है इम्तियाज़ पलामवी। ये अभी अभी अपने फ़ितने को ज़ाहिर कर रहा है, इसलिए इसका रद्द भी बेहद ज़रूरी है। तो अब आएँ पहले इम्तियाज़ को समाअत करें, ये क्या कह रहा है। दुनिया का एक उसूल है कि अगर वो ख़ुद तरक्की नहीं करता है तो जो लोग तरक्की कर रहे हैं उनकी टांग खींचने की कोशिश करता है, ताकि जिस तरीके से हम ज़मीन पर पड़े हुए हैं दूसरा भी ज़मीन पर पड़ा रहे, आगे न बढ़ सके। सुन लिया आपने। इम्तियाज़ कह रहा है कि एक उसूल है दुनिया का। उसूल ये है कि अगर आप तरक्की नहीं कर सकते हैं तो जो तरक्की कर रहा है उसकी टांग पकड़ कर खींचो। स्टाइल भी बताता है ये, तो टांग पकड़ कर खींचो। ये इस तरह कह रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। ये यही कर रहा है क्योंकि इसको कोई जानता नहीं है, चूहा है, बिल में घुसा हुआ है। जब अहले सुन्नत के उलमा इसको बुलाते हैं तो आता नहीं है, इसकी इद्दत शुरू हो जाती है, शौहर का इंतकाल हो जाता है इसके, तो आता नहीं हो। लेकिन अभी चूँकि एक बहुत पॉपुलर, हालांकि इसने उसमें कहा है पॉपुलर, इसको पॉपुलर भी बोलना नहीं आता, तो बहुत पॉपुलर जो हमारे एक स्कॉलर हैं सलमान अज़हरी साहब, मुफ्ती सलमान अज़हरी, तो उन सलमान अज़हरी साहब का ये बार बार स्कैन लगा देता है, वीडियो लगा देता है और वीडियो बनाना शुरू कर देता है ताकि इस बहाने इसका चैनल चल जाए। क्योंकि यूट्यूबर है बेचारा, कमाई यूट्यूब से होती है, कोई और काम तो करता नहीं है, तो ये उनका लगा देता है। तो इसने उनका वो लगा करके अपने आप को मशहूर करना चाहा है। तो ये जो बोल रहा है ना कि टांग पकड़ कर खींचो, वही करना चाह रहा है ये। बहरहाल मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का एक वीडियो लगाया, ऑडियो लगाया, उसमें मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ये कह रहे हैं कि जब हिंदुस्तान के अंदर जंग आज़ादी की मुहिम चल रही थी और बड़े बड़े उलमा उसमें हिस्सा ले रहे थे, जैसे अल्लामा फजल खैराबादी वगैरह, तो उन लोगों का साथ देने के बजाय ये उलूमाए देवबंद जो है उस वक्त एक मदरसा तामीर कर रहे थे। तो मदरसा क्यों बना रहे थे, तो इस पर इसने जवाबन वीडियो बनाई है कि मदरसा क्यों बना रहे थे। अब समाअत कीजिए क्या कह रहा है। मुगलिया शाही ख़ानदान के ज़वाल के बाद इस्लाम के बदतरीन और चालाक दुश्मन अंग्रेज़ ने जब हिंदुस्तान पर अपनी जाबिराना हुकूमत कायम कर ली तो 1857 में उलमाए हक़ और हुर्रियत पसंद तबका ने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त आज़ादी की जंग लड़ी। उस जिहाद हुर्रियत में उलमाए इस्लाम की क़ियादत हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में थी। अकाबिर देवबंद हज़रत गंगोही और हज़रत नानोतवी यानी मौलाना रशीद अहमद गंगोही और मौलाना कासिम नानोतवी और हाफिज़ जामिन साहब वगैरह ने उस जिहाद को कामयाब बनाने के लिए अपनी पूरी मुजाहिदाना कोशिश सर्फ कर दी, लेकिन कामयाब न हो सके। 1857 के इस क़यामत नुमा हंगामे में अंग्रेज़ी हुकूमत ने 13,000 से ज़्यादा उलमा इस्लाम को फांसी पर लटकाया और बाज़ मुजाहिदीन को निहायत वहशियाना सज़ाएँ दी गईं। बाज़ मुसलमानों के बदन पर खिंजीर की चर्बी मली गई और ज़िंदा उनको खिंजीर की खालों में सीख कर आग में जला दिया गया। गर्ज ये कि उस सफ़ाक दुश्मन ने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़कर अहले मुल्क को उमूमन और मुसलमानों को खुसूसन बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। ये तो हो गई मुख्तसर तारीख़ जंग आज़ादी की। अब आगे देखें। मुल्क पर सियासी व मादी तसल्लुत पैदा पाने के बाद अंग्रेज़ के नापाक अज़ाइम ये थे कि मुसलमानों के दिलो दिमाग से भी इस्लामी नुक़ूश व आसार मिटा दिए जाएँ और कुरानी तालीमात को गहरी साजिश से ख़त्म कर दिया जाए। अंग्रेज़ों की साजिश थी कि जिस तरीके से हमने मुसलमानों को सियासी तौर पर कमज़ोर कर दिया है, उसी तरीके से मजहबी तौर पर भी मुसलमानों के ज़हन व दिमाग से इस्लामी नुक़ूश व आसार को मिटा दिया जाए, कुरानी तालीमात को ख़त्म कर दिया जाए। सुना आप लोगों ने, अब सुन लिया। अब सुने अच्छी तरह से कि क्या कह रहा है। ये बता रहा है कि उलमाए देवबंद ने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया, ये बता रहा है कि उलमाए देवबंद ने ये किया, ये किया, ये किया, सारी बातें बता रहा है। लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि ज़बान से आप कुछ भी लिख दो। आप ही की किताब है, आप ही के मकतबे से छपी हुई है, ज़करिया बुक डिपो सहारनपुर से आप ही के मौलाना लिखा है, हज़रत अलहाज मौलाना आशिक इलाही मेरठी, और किताब का नाम है तज़किरतुर रशीद। उसमें साफ लिखा है कि अंग्रेज़ों के मुखालिफ नहीं थे उलमाए देवबंद, ख़ासकर रशीद अहमद गंगोही और कासिम नानोतवी। इसलिए कि कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही का नाम लेकर इसने कहा कि उन लोगों ने बहुत कोशिश करी लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। तो कोशिश नहीं करी उन्होंने, क्योंकि सुनो ये सफ़ा नंबर 88 है और उसके बाद सफ़ा नंबर 94 है।
वो भी मैं बताऊंगा। तो पहले सफ़ा नंबर 88 को समाप्त करें आप हजरात। सफ़ा नंबर 88 यानी 88 पर क्या कहते हैं? हाँ, लिखते हैं शुरू 1276 हिजरी नबवी 1859 ईस्वी वो साल था जिसमें हज़रत इमाम रब्बानी कुद्दिसा सिर्रहू अपनी सरकार से बागी होने का इल्ज़ाम लगाया गया। हज़रत इमाम रब्बानी कुद्दिसा सिर्रहू पर अपनी सरकार से बागी होने का इल्ज़ाम लगाया गया, मतलब बागी नहीं थे, बागी होने का इल्ज़ाम लगाया गया रशीद अहमद गंगोही पर। खुद मौलवी साहब लिख रहे हैं कि बागी होने का इल्ज़ाम लगाया गया, बागी थे नहीं, यानी उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया था, इल्ज़ाम लगाया। कहते मुफसिदों में शरीक रहने की तोहमत बांधी, है ना। फिर आगे सुने, फिरते हैं जिनके सरों पर मौत खेल रही थी उन्होंने कंपनी यानी अंग्रेज़ गवर्नमेंट के अमनो आफियत का ज़माना कदर की नज़र से नहीं देखा और अपनी रहम दिल गवर्नमेंट के सामने बगावत का आलम बुलंद किया। जिनके सरों पर मौत खेल रही थी उन्होंने अपनी रहम दिल, उन्होंने कंपनी के अमन आफियत का ज़माना कदर की नज़र से नहीं देखा और रहम दिल गवर्नमेंट के सामने बगावत का आलम बुलंद किया। रहम दिल गवर्नमेंट कौन भाई? ये कौन कह रहा है? ये आशिक इलाही मिरेठी साहब कह रहे हैं। चलिए सफ़ा नंबर 94 पे चलते हैं। 94 यानी 94 पर आइए। लिखते हैं हरचंद के ये हजरात हकीकतन बेगुनाह थे। क्या लिखा? हरचंद के ये हजरात यानी गंगोही, नानोतवी वगैरह बेगुनाह थे, मगर दुश्मनों की यावागोई ने उनको बागी व मुफसिद और मुजरिमों सरकारी खतवार ठहरा रखा था। इसलिए गिरफ्तारी की तलाश थी मगर हक ताला की हिफाजत बरसर थी, इसलिए कोई आँच नहीं आई। और जैसा कि आप हजरात अपनी मेहरबान सरकार के दिली खैर ख्वाह थे, जैसा कि आप हजरात अपनी मेहरबान सरकार के दिली खैर ख्वाह थे, तो ये दिली खैर ख्वाह लोग थे, ये मुजाहिद वगैरह नहीं थे और इसी वजह से ये कामयाब नहीं हुए। फिर गवर्नमेंट ने चाहा कि मुसलमानों के नुकूसो आसार को मिटाया जाए, तो इसलिए इन लोगों को तैयार किया गया, दिली खैर ख्वाह लोगों को, और इनसे उस वक्त मदरसा बनवाया गया कि मदरसा बनाओ ताकि लोगों के दिलों से मोहब्बत रसूल ख़त्म करने में आसानी हो, लोगों के दिलों से कुरान की हुर्मत को ख़त्म करने में आसानी हो, लोगों के दिलों से बुजुर्गान दीन की हुर्मत को ख़त्म करने में आसानी हो। क्योंकि हमारी बात तो आवाम सुनेगी नहीं, तो मौलवी नुमा लोग हो तुम्हारी बात सुनेगी, तो पैसा देकर इनको ख़रीदा गया। ख़रीद करके ये क्योंकि अपनी रहमदिल गवर्नमेंट के बड़े बड़े बद करने वाले वफ़ादार लोग थे, तो इसलिए इनको ख़रीद करके इस तरह से किया गया, समझे आप। तो बहरहाल इसलिए मदरसा बनाया गया और इसीलिए सलमान अज़हरी साहब ने कहा कि मदरसा क्यों बनाया गया। ये आपकी किताब है जनाब, हमारी नहीं है, आपकी किताब है ये, और आप ही की किताब से हमने साबित किया है कि आपके लोगों ने मदरसा इसलिए बनाया था कि मुसलमानों के आसारों नुकूश को मिटाया जाए। अब मैं ये गुजारिश करूँगा सुन्नी उलमा से, सुन्नी अवाम से कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फितनों को दफन करने में हमारी मदद करें। हम हक़ बयान करना चाहते हैं, हक़ दिखाना चाहते हैं, उसमें हमारी मदद करें। कुरान कहता है तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, और मैसेज के अंदर ये ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम।